गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज ये सीखने के लिए कि क्यों कुछ लोग बहुत अच्छी मेमोरी रिटेन कर लेते हैं, बड़ी उम्र में भी उनको जल्दी याद हो जाता है, क्यों कुछ बच्चे कई बार पढ़ने के बाद भी याद नहीं रख पाते। आज इन छोटी छोटी बातों पर डिस्कस करेंगे, कैसे रिटेन करें। तो आप अगर तैयार हैं तो हम अपने सफर के लिए चलते हैं। मैं आपको अब एक स्क्रीन शेयर करता हूं, इस स्क्रीन के सहारे हम आगे बढ़ेंगे। और आपको अगर स्क्रीन दिखाई दे तो मुझे सिर्फ आप लिख कर बताना कि आपको स्क्रीन दिखाई देती है। यस, कोई भी मुझे लिख कर बता दें। मैं इससे पहले आज के सेशन के कुछ रूल्स बता दूं। आज इस सेशन में, ये 2 घंटे का सेशन है। अगर आपको 2 घंटे बैठने का समय है तो बहुत मजा आने वाला है, अदरवाइज आप जितनी देर बैठेंगे उतनी देर मजा आएगा। और इस 2 घंटे में, शुरू के 1.5 घंटे में आप मस्ती से बैठ के सुनो और मस्ती लो इस सेशन की। और उसके बाद आधे घंटे हम सब माइक ओपन करके एक दूसरे से बात करेंगे, कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। ग्रेट, जिन लोगों ने यस लिखा उनके लिए मेरा सैल्यूट है। आप ऐसे ही मुझे रिमाइंड करते चलना। अगर मुझे आपको आवाज या मेरा स्क्रीन नहीं दिखाई दे तो आप मुझे लिख कर बता सकते हैं। मैं अभी अब सफर पर लेके चलने वाला हूं आपको मैं अब दुनिया से आपके शरीर के एक उस हिस्से में ले जाना चाहता हूं जिसको सॉफ्टवेयर कहते हैं, आपका अपना सॉफ्टवेयर। आइए चलते हैं हम अपने सॉफ्टवेयर की तरफ। आपको मेरा स्क्रीन दिखाई देता है, मैं अब आगे चलता हूं। यस दोस्तों, इससे पहले कि सत्या मैं आपको माइंड मैप सिखाए कि कैसे माइंड मैप से बड़ी बड़ी किताबों को, बड़ी बड़ी चीजों को, बड़े बड़े टेक्स्ट को, बड़े बड़े लेसन्स को याद करके रखा जा सकता है, उससे पहले मैं थोड़ा बैकग्राउंड दे दूं कि आज उस सॉफ्टवेयर के कंटेंट्स क्या हैं और कैसे वो काम करता है। चलिए मैं बताता हूं कि ये माइंड पावर मेमोरी का स्ट्रक्चर बेसिक होता क्या है। जो मैं जानता हूं वो क्या है, वो ये है दोस्तों। लोग कहते हैं कि किसी की मेमोरी बड़ी शार्प है, किसी की कमजोर है, ये भूल जाता है, इसे याद नहीं रहता, इसके एग्जाम में मार्क्स कम आते हैं, रामलाल के बच्चे के ज्यादा आते हैं। ऐसी समस्याएं हम सबके आसपास इर्द गिर्द मंडराती रहती हैं। क्या ऐसी बात नहीं है? घर में जो बच्चे स्टूडेंट है वो लिख के बताओ, क्या उनके माँ बाप की ये शिकायत नहीं रहती कि तेरे को याद नहीं होता, तेरे मार्क्स कम आते हैं, पढ़ता नहीं है, याद क्यों नहीं करता? और कई बार आपकी प्रॉब्लम होती है, पढ़ते तो खूब हो, याद नहीं होता। अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो लिखो यस, यस, यस। वाह, कुछ बच्चों ने लिखा, जितने हैं उन्होंने लिख दिया। दैट्स ग्रेट। अब मैं आपको बताऊं दोस्तों, ये माइंड पावर है क्या चीज। ये माइंड पावर जैसे हमारे हाथ और पैर हैं, जितनी एक्सरसाइज करते हैं उतने मजबूत बनते हैं। जितनी एक्सरसाइज करते हैं, समझना यहां एक छोटा सा लोचा है, लोचा। अब ये लोचा क्या है? हम क्या करते हैं, हम पेरेंट्स भी, माँ बाप भी और बच्चे भी, हम सोचते ज्यादा खाएंगे, ज्यादा अच्छा खाएंगे तो बॉडी मजबूत बनेगी। सॉरी, सॉरी, नॉट एट ऑल। आप ज्यादा खाओगे, ज्यादा अच्छा खाओगे, बॉडी मजबूत नहीं बनेगी। अच्छा, फिर क्या होगा? वही होगा कि गाड़ी की टंकी में तेल ही तेल ठूसोगे, बढ़िया तेल पेट्रोल भी ठूसोगे, गाड़ी को चलाओगे कम तो जंग लगेगा, गाड़ी हेल्दी नहीं रह सकती। गाड़ी चलती कम, तेल ज्यादा भरते हो तो प्रॉब्लम है। तो क्या करना है? जैसे बॉडी को मजबूत बनाने के लिए, मसल्स को फिट करने के लिए, मसल्स को स्ट्रेच करके उसे मजबूत बनाते हैं, वैसे ही हमारे माइंड पावर में, हमारे माइंड को जितना ज्यादा यूज करेंगे, भगवान ने इसको इतना दिया है, इतना दिया है, इतना दिया है, पूरी जिंदगी में 3% यूज करते हैं, 3%। और जब जिंदगी बीत जाती है तो भगवान कहता है इसको लेके गया था, सारा का सारा वापस ले आया, थोड़ा सा यूज किया। दोस्तों, ये एक मसल की तरह है, बच्चों, ये एक मांसपेशी की तरह है। जितना खींचोगे, जितना रगड़ोगे, उतना मजबूत होगा। अब आया समझ में?
कि ये माइंड पावर एक मसल की तरह होती है, जितना ज्यादा यूज करोगे उतने ज्यादा मजबूत बनाओगे। यानी ये ब्रेन जैसा भगवान हमें दे के भेजता है, जैसा खुदा हमें दे के भेजता है, जैसा वाहिगुरु हमें दे के भेजता है, जैसा जीसस दे के भेजता है, हम अधिकतर लोग उसे वैसा का वैसा वापस ले जाते हैं। सिर्फ 3-4% यूज होता है ऑन एवरेज। ये रिसर्च है, रिसर्च है, मैं नहीं कह रहा, रिसर्च है। आप गूगल करके देखना कि एक आदमी अपनी जिंदगी में कितना माइंड यूज करता है। 3% दोस्तों, है ना कमाल की बात। अब आगे बढ़ते हैं, ये कितना होता है हमारे पास। अब ये हमारे पास कितना होता है, हमारे माइंड में स्टोर करने की क्षमता, माइंड यानी मेमोरी की बात कर रहा हूं मैं अभी। यहां थोड़ा कंफ्यूजन होता है माइंड और मेमोरी में। मैं अभी मेमोरी की बात कर रहा हूं। इससे पहले जिसकी बात कर रहा था वो मसल्स, वो माइंड था। इनमें दोनों में क्या फर्क है अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, हमारा दिमाग 2.5 पीटाबाइट मेमोरी स्टोर कर सकता है, हमारा ब्रेन। अब ये पीटाबाइट क्या होता है? अब पीटाबाइट से रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं। आपके स्क्रीन पे अगर ये क्वेश्चन दिखाई दे तो प्लीज आप आंसर करना। 2 क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं? अगर दिखाई देते हैं आपके स्क्रीन पे तो प्लीज आप मुझे कहीं यस लिखें। पोल इज क्लोज्ड। चलो मैं पोल को एंड करता हूं, पोल को फिर शुरू करेंगे। होल्ड करें, मैं उसको रीपोल कर दूं। अभी दिखाई दिया? यस लिखें अगर दिखाई दिया तो। मैंने 2 क्वेश्चन पूछे आपको, यस आप इनके जवाब दें। लिखें जल्दी से। क्या समझते हैं आप मेमोरी और माइंड से? क्या दोनों एक ही है, अलग अलग हैं? या आप समझते हैं कि ये एक ही हैं? और एक पीटाबाइट में आपके हिसाब से क्या है, कितनी मेमोरी होती होगी? 1024 जीबी, 1024 टीबी। अब ये टीबी क्या है? ये टेराबाइट है। और जीबी क्या है? ये गीगाबाइट है। ये साइंस की भाषा है, मेमोरी की भाषा है। जिनको पता है वो आंसर कर सकते हैं। आप सबने आंसर कर दिया, उम्मीद है आपने आंसर किया। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अभी मैं पोल को एंड करता हूं। यस, पहले का आंसर लोगों ने बताया हाउ मेनी ऑफ अस, पहला क्वेश्चन था हाउ मेनी ऑफ अस थिंक दैट माइंड एंड मेमोरी बोथ आर डिफरेंट। और 94% लोगों ने कहा यस दोनों डिफरेंट है। 6% लोगों ने कहा नहीं। दूसरे सवाल का जवाब इस प्रकार था हाउ मच इज 1 पीटाबाइट। लोगों ने 84% ने जवाब दिया इट इज 1024 टेराबाइट। ग्रेट, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको रिजल्ट शेयर करता हूं। आपको रिजल्ट दिखाई दें तो मुझे यस लिखना, मुझे तब पता चलेगा जब आप यस लिखेंगे। यस, किसी को रिजल्ट शो हो तो मुझे यस लिखकर बताएं। सत्या, रिजल्ट शो हो रहे हैं? यस सर। ग्रेट ग्रेट। मैं इस पोल को बंद करता हूं। पोल बंद हुआ? यस सर। ग्रेट। अच्छा, अब हमें समझ में आया कि ये पीटाबाइट, टेराबाइट, गीगाबाइट की बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं इसमें। यानी एक ब्रेन में जितनी मेमोरी है उसमें करीब 4.7 बिलियन बुक्स आ सकती हैं, इतना याद कर सकते हैं। कई बार जब घर में बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं तो कहते ज्यादा मत पढ़, पागल हो जाएगा, ऐसे सोचते नहीं।
मेमोरी कभी भी ज्यादा भर के पागल नहीं हो सकते, पूरी जिंदगी में आप मेमोरी को यूज नहीं कर सकते। हमें वो टेक्निक्स ही नहीं पता कि कैसे मेमोरी में ज्यादा से ज्यादा स्टोर किया जाए, कैसे मेमोरी में डेटा को रिटेन किया जाए। फिल करना सबको आता है, रोज किताबों पे किताब पढ़े जाते हैं, देखे जाते हैं, इवेंट्स को देखे जाते हैं, बहुत कुछ डेटा इन होता है, बट रिटेन करने पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। तो अब मैं बताऊं आपको, जो हमारा कंप्यूटर है आज, जिस लैपटॉप से मैं बोल रहा हूं, उस लैपटॉप में 1 टीबी की एक हार्ड डिस्क है। 1 टीबी, ऐसी 1024 टीबी की इकट्ठी कर दी जाए हार्ड डिस्क, तब बनेगा एक पीबी। और ऐसे 2.5 पीबी मिलकर एक ब्रेन में जितनी मेमोरी आती है उतना आप सोच नहीं सकते, पूरी जिंदगी भर नहीं सकते हम उसको। अब ये मेमोरी जमा कैसे होती है? कंप्यूटर में तो समझ में आया, मोबाइल में भी समझ में आया, उसमें मेमोरी है, मैन मेड मेमोरी रखी हुई है। मैन मेड मेमोरी में हम स्टोर करते हैं, उसे डिलीट कर देते हैं, इरेज कर देते हैं, चीजें हमारे कंट्रोल में होती हैं। जब चाहे तब हम उसे डिलीट करते हैं, जब चाहे तब हम उसे स्टोर कर लें। पर माइंड में ऐसा बटन नहीं होता कि हम कब उसे डिलीट कर दें और कब उसे स्टोर कर लें। ये डिपेंड करता है कि हमारी लाइफस्टाइल क्या है, हमने सीखा कैसे है, हम सीखते कैसे हैं। अच्छा, आप चाहते हो ये बात पता की जाए कि क्यों कंप्यूटर सारी इंफॉर्मेशन स्टोर कर लेता है और क्यों आदमी का ब्रेन नहीं करता? अगर जानना चाहते हो तो लिखो यस, यस, वाओ, ग्रेट। आइए चलते हैं, मैं आपको बता दूं कि मेमोरी को स्टोर करने के 3 तरीके हैं आज कंप्यूटर को। और अगर आदमी के दिमाग को हम कंपेयर करें दोस्तों, तो कंप्यूटर जिन्होंने पढ़ा है उनको पता होगा कि कंप्यूटर में 3 तरह की मेमोरी होती है, रैम, रोम और हार्ड डिस्क। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरीज यानी परमानेंट मेमोरी। जिसमें रैंडम एक्सेस मेमोरी है वो वोलेटाइल मेमोरी होती है। वोलेटाइल का मतलब बिजली गई खत्म। रीड ओनली मेमोरी परमानेंट मेमोरी होती है, जिसमें बिजली आई तो चालू, और जब जब बिजली उसमें आएगी तब तब करंट उसमें आएगा, तब तब इलेक्ट्रिकल सिग्नल उसमें आएगा, वो तब तब काम करना शुरू कर देगी। वही काम करेगी जिसके लिए वो प्रोग्राम है, उसकी मेमोरी कभी चेंज नहीं हो सकती। रोम, रीड ओनली मेमोरी, जिसे पढ़ा जा सकता है फिर मिटाया नहीं जा सकता, मिटा के दोबारा नहीं लिख सकते, एक तरह की मेमोरी। मैं कंप्यूटर की मेमोरी की बात कर रहा हूं, समझना। आज जिनको कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में, मोबाइल की मेमोरी के बारे में क्लैरिटी नहीं है, मेरा दावा है कि आज के बाद आपको क्लियर हो जाएगा 3 तरह की मेमोरी। यस, आपने जिन्होंने हाथ खड़ा किया, प्लीज आप अपना कमेंट मुझे लिख सकते हैं। ये जिन्होंने लिखा इको कनेक्ट फीचर्स फार मोर देन, प्लीज आप ये चीजें ना लिखें, यहां इनकन्वीनियंस क्रिएट होगी। अगर आपको मजा नहीं आया तो मुझे बताना, आई विल ट्राई माय बेस्ट, मैं चेंज कर दूंगा अपना तरीका। जिन्होंने हाथ खड़े किए, दोज हु आर रेजिंग देयर हैंड, प्लीज राइट योर क्वेरी इन द चैट बॉक्स। मैं चैट बॉक्स से आपकी क्वेरी ले लूंगा, और कोशिश करना आप क्वेरी को लास्ट के लिए रखो, बड़ा मजा आने वाला है, हम वहां फिर 1-on-1 डिस्कशन करेंगे। गणेश जी प्लीज आप अपने एड्स को, इनको जो भी आप डाल रहे हैं आप इनको ना डालें, अदरवाइज पीछे होस्ट बैठे हैं, होस्ट प्लीज उनसे कम्युनिकेट करें। को होस्ट सत्या जी, गणेश जी को यस। तो हम बात कर रहे थे, एक मेमोरी रीड ओनली मेमोरी, दूसरी मेमोरी रैंडम एक्सेस मेमोरी, और तीसरी मेमोरी परमानेंट मेमोरी। अब इन तीनों में फर्क क्या होता है देखना। तीनों में फर्क ये होता है कि एक बिजली पर चलती है, यानी उसमें जो स्टोरेज का मीडिया होता है वो प्योर इलेक्ट्रिसिटी होती है। प्योर इलेक्ट्रिसिटी का मतलब, अगर तार में बिजली है तो उसका मतलब है ऑन 1, तार में बिजली नहीं है 0 ऑफ। तो इस ऑन ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल की बेसिस पे वो सारी मेमोरी स्टोर होती है। अगर इलेक्ट्रिक सिग्नल नहीं है, यस सुरेश जी मैं आ रहा हूं, सी बात पा रहा हूं सर, पहले मैं भूमिका बना दूं, ये पता चल जाए मेमोरी कैसी है, फिर भी डिसाइड करेंगे कि अनवांटेड मेमोरीज को कैसे हटाते हैं। तो बिजली से चलने वाली 2 तरह की मेमोरी कंप्यूटर में, मोबाइल में। एक मेमोरी ऐसी होती है कि
आप मोबाइल कंप्यूटर बंद कर दो, उसके बाद ऑन करोगे तब भी मेमोरी रहेगी। इसका मतलब वो बिजली से नहीं चल रही थी, वो कहीं ना कहीं ऐसी जगह पर स्टोर थी कि बिजली नहीं है तब भी रहेगी। उसको बोलते हैं परमानेंट मेमोरी। का मतलब है ऐसी मेमोरी जो बिना बिजली के चलती है। हार्ड डिस्क उसको बोल सकते हैं हम, ऑक्सिलरी मेमोरी बोल सकते हैं, पेन ड्राइव बोल सकते हैं उसको, मेमोरी कार्ड बोल सकते हैं उसको, इतनी जितनी भी ड्राइव्स हैं उसको, सर्वर बोल सकते हैं उसको। ये इतनी सारी मेमोरीज कंप्यूटर में 3 तरह की होती है। सत्या जी मैं 5 मिनट और लूंगा, मैं आपको ओपन कर देता हूं, अगर आपको कोई कमेंट है बीच में तो। ओके सर। यस आप ठीक है, मैं 5 मिनट लूंगा अभी। तो 3 तरह की मेमोरी समझ में आए दोस्तों। सेम वे आदमी की मेमोरी होती है। अब ये आदमी की 3 तरह की मेमोरी कैसे होती है? आदमी की ये जो मेमोरी है, जैसे कंप्यूटर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीडिया पर या इलेक्ट्रिसिटी पर चीजें स्टोर होती हैं, वैसे ही हमारे यहां भी 2 चीजों पर स्टोर होती हैं। हमारे दिमाग में बहुत सारे न्यूरॉन हैं, न्यूरॉन याद करें, न्यूरॉन। और वो न्यूरॉन इतने हैं, करोड़ों अरबों न्यूरॉन हैं। वो छोटे 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 न्यूरॉन दिमाग में जो तरल पदार्थ भरा हुआ है उसमें वो तैरते रहते हैं। और जब भी हम कोई मेमोरी पार्ट अंदर भेजते हैं वो उसको होल्ड कर लेते हैं और उसको होल्ड करके रखते हैं। अब जब जो जैसी मेमोरी होगी, अगर कोई मेमोरी टेम्परेरी है तो वो टेम्परेरी मेमोरी थोड़ी देर बाद में क्या होगा, वो न्यूरॉन्स फिर छूट जाएंगे, अलग हो जाएंगे। और अगर कोई मेमोरी ऐसी है, जैसे हमने कोई एक्सीडेंट देखा, वो पूरी जिंदगी हमारे जहन पर रहेगी, तो वो न्यूरॉन्स के कनेक्शन स्ट्रांग हो जाएंगे, स्ट्रांगली जुड़ जाएंगे। जब वो स्ट्रांगली जुड़ते हैं तो वो हमारी रिटेनर से बढ़ जाती है। और जब वो ढीले जुड़ते हैं तो हमारी मेमोरी कम होती है, यानी वो याद किए हुई चीज को भूल जाते हैं। तो ये समझ में आया कि न्यूरॉन्स पर स्टोर होती है हमारी मेमोरी। यानी न्यूरॉन्स में अगर हल्के बॉन्ड हुए तो भूल जाओगे, अगर हैवी बॉन्डिंग हुई तो याद रहेगा। तो हमारे दिमाग में कहां चीजें कैसे स्टोर होती हैं, आज आपको पता चला। जैसे कंप्यूटर में मेमोरी होती है 3 तरह की, वैसे ही हमारे दिमाग में भी 3 तरह की होती है। अभी मैंने 2 बताई है, तीसरी को और बताऊंगा। अच्छा, अब मेमोरी का काम क्या होता है पहले हम ये समझते हैं, फिर मैं 3 बताऊंगा। मेमोरी का काम होता है दोस्तों 3, इंफॉर्मेशन को अंदर लेना, इंफॉर्मेशन को अंदर सहेज के रखना, और जब जरूरत पड़े बाहर दे देना। मेमोरी अलग है, माइंड अलग है। माइंड का मतलब है एक एंटिटी जो इसको प्रोसेस करती है, जैसे कंप्यूटर में एक प्रोसेसर है, दैट इज माइंड। पर जो इंफॉर्मेशन को रखती है संभाल के, मेमोरी। माइंड और मेमोरी दोनों अलग है। माइंड प्रोसेसर है इंफॉर्मेशन का, और मेमोरी है स्टोरेज इंफॉर्मेशन की। तो ये 2 फर्क हैं। और मेमोरी के 3 काम हैं कि वो गोडाउन की तरह काम करती है, उसमें सामान रखा जा सकता है, स्टोर रहेगा, जरूरत पड़े तो निकाल सकते हो। ये हमारे माइंड और मेमोरी में फर्क है। मेमोरी के 3 काम हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। न्यूरॉन्स की बॉन्डिंग अगर आपको मेरे स्क्रीन पर दिखाई देती हो तो मेमोरी ऐसे स्टोर होती है। आपको ब्लैक स्पॉट तो सत्या नहीं दिखाई दे रहे मेरे स्क्रीन पर? सर आपकी स्क्रीन में पोल दिखाई दे रहा है सामने सर, नहीं दिखाई दे रहे सर अब। नहीं दिखाई दे रहे, हाँ मैंने साइड किया हूं। ऐसे 2 न्यूरॉन्स के बीच में कनेक्शन बनता है, जैसे ये जो इलेक्ट्रिकल बीच में छोटी छोटी लाइट्स दिखाई दे रही हैं, पल्स दिखाई दे रही हैं। अगर ये दोनों न्यूरॉन का स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन हुआ, बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हुई, मेमोरी रिटेन करेगी। ये न्यूरॉन्स की ब्रांचेज होती हैं जिनको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में डेंड्राइट्स बोलते हैं, डेंड्राइट्स। और ऐसे ये मेमोरी काम करती है। अब इसके बाद अब हम भूलते क्यों हैं? बहुत सिंपल है, अब ये आंसर आप खुद ही दे दोगे कि हम भूलते क्यों हैं। अब भूलते हम इसलिए हैं
क्योंकि किसी इंफॉर्मेशन को हमने स्ट्रांगली स्टोर नहीं किया, स्ट्रांगली स्टोर नहीं किया, यानी इसकी बॉन्डिंग स्ट्रांग नहीं बनी। अब बॉन्डिंग स्ट्रांग बनाने के तरीके क्या है, आइए बात करते हैं। मेमोरी 3 तरह की है, मैंने बताया था दोस्तों पहले, अब मैं वो आपको बताऊंगा कि वो 3 तरह की मेमोरी कौन कौन सी है। अभी तक 2 तरह की मैंने बताई थी कि जो न्यूरॉन्स पर मेमोरी स्टोर होती है, उसके बेसिस पर उसे 2 तरह की मेमोरी कहते हैं। बट इंफॉर्मेशन जब बाहर से अंदर जाती है सेंसेस के थ्रू, इंद्रियों के द्वारा, तब वो मेमोरी 3 तरह में वर्गीकृत की जा सकती है। इट कैन बी कैटेगराइज्ड इन 3 टाइप्स। एनी वन टाइप मेमोरी इट कैन बी टेकन इनसाइड, यानी जो मेमोरी अंदर गई उसका एक कैटेगरी हो सकता है, वो सारी कैटेगरी की नहीं होगी। क्या? पहली मेमोरी सेंसरी मेमोरी। सेंसरी मेमोरी का मतलब है जब हम सड़क पर चल रहे होते हैं तो सैकड़ों गाड़ियां हमारे आंखों के आगे से गुजर जाती हैं, सैकड़ों गाड़ियां। दोस्तों, उन सैकड़ों गाड़ियों में से आधे घंटे बाद आपको पूछा जाए कि कितनी सफेद गाड़ियां गई, बता नहीं सकते। पर जब गाड़ी सामने से जा रही है तो आपको गाड़ी भी दिखाई देती है, ब्रांड भी दिखाई देता है, कलर भी दिखाई देता है, कौन चला रहा दिखाई देता है, कितनी स्पीड पे जा रही है, सेंस कर रहे होते हैं, पर थोड़ी देर में से वो निकल जाता है। ये सेंसरी मेमोरी में स्टोर हुआ था, यानी एक ऐसी टेम्परेरी मेमोरी जिसमें थोड़ी देर के लिए 20 से 30 सेकंड के लिए इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, 20 से 30 सेकंड, और वो उसके बाद निकलती रहती है, भरती रहती है, निकलती रहती है, भरती रहती है। वहीं जब आप रोड पर जा रहे थे, आपकी बगल में से एक मर्सिडीज निकली, एस क्लास बगल में से चमचमाती हुई गाड़ी दौड़ती हुई 150 की स्पीड पे आपकी बगल में से निकली, आपको वो थोड़ी देर याद रहने वाली है। अगर आप दिल्ली से पंजाब की तरफ जा रहे हो तो आपको वो पंजाब तक याद रहेगी, एक चमचमाती गाड़ी तेजी से निकली थी, वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहेगी, शॉर्ट टर्म मेमोरी। अगर वो गाड़ी आगे जाके एक्सीडेंट हो गई दोस्तों, और कोई दुर्घटना हो गई, वो गाड़ी आपके जहन में पूरी जिंदगी रहने वाली है, क्योंकि अब आपकी बॉन्डिंग में फर्क पड़ गया। जैसे ही उस गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ, आपकी सारी सेंसेस इन्वॉल्व हो गई इस इंफॉर्मेशन को गेन करने के लिए। जब आप खड़े हुए, वो सारे के सारे वाकयात, सारा घटनाक्रम आपके दिमाग में छप गया, और ऑटोमेटिक वो आपके सबकॉन्शियस माइंड ने प्रोसेस करके आपकी मेमोरी के ऐसे पार्ट पर लगा दी, वो ले जाकर जहां वो लंबे समय तक रहने वाली है। वहीं शॉर्ट टर्म में वो थोड़े समय तक, अगले दिन, जो आज रात को पढ़ा हमने एग्जाम के लिए, कल सवेरे 85% गायब, 15% बचेगा, और अगले दिन अगर नहीं रिवाइज किया तो फिर उसका भी 85% गायब, 3 दिन बाद कुछ नहीं मिलेगा। पर वो गाड़ी वाली बात अभी भी है। जब घर में हम होते हैं, माँ गुजर के जाती है बगल में से, हमें आभास हो जाता है कि माँ है, क्योंकि हमारे मेमोरी के उस पार्ट में उस कदर वो मेमोरी में स्टोर है, जहां वो लॉन्ग टर्म मेमोरी कहते हैं, उसमें कन्वर्ट हो गई है। ये 3 तरह की मेमोरी होती है। तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बड़े सीखना चाहते हैं, ज्यादा रिटेन करना मेमोरी को, वो कैसे करें, अब सीखते हैं। इसमें सत्या आपको आज लेके जाने वाले हैं। मैं आपको 2-3 ट्रिक बताऊंगा। अगर आपको अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीजों को पहुंचाना है और रिटेन करना है, अच्छी मेमोरी को सहेज करके रखना है, मेमोरी को सहेज करके रखना है, अभी अच्छी की बात नहीं, मेमोरी को सहेज करके रखना है, तो कंसंट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा। कंसंट्रेशन, ध्यान केंद्रित करना एक जगह पे। जैसे लेंस में सूरज की किरणें निकलकर एक जगह आ जाती हैं, वैसे ही आपको एक जगह पर आना पड़ेगा। आपकी निगाह, आपका ध्यान, आपकी सेंसेस को एक पॉइंट पर कंसंट्रेट करना अगर आपने सीख लिया दोस्तों, आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी की एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी, ट्रांसफर होने की, वहां से डेटा वहां ट्रांसफर होकर रिटेन होने की आपकी एफिशिएंसी सक्सेसिवली बढ़ती जाएगी। और इसमें जो हेल्प करेगा वो आपकी ब्रीथ, जितनी ज्यादा ब्रीथ करोगे आप कंसंट्रेशन के पार्ट पर, ब्रीथ आपकी बॉडी और माइंड के बीच में थ्रेड का काम करती है, और ब्रीथ जब हमारे इस उदान क्षेत्र में ज्यादा जाती है
तो इसमें जितने भी न्यूरॉन्स हैं, उन न्यूरॉन्स में जो अच्छी मेमोरी है उसको रिटेन करने के लिए स्ट्रॉन्ग करती है, जो खराब मेमोरी है, अनवांटेड है, उसको डिलीट करती है। अगर किसी ने योग की भाषा पढ़ी हो तो महर्षि पतंजलि ने कहा था, योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का नाश करता है, यानी माइंड पर जो इंप्रेशंस है मेमोरी में, उन इंप्रेशन, अनवांटेड इंप्रेशंस को डिलीट करता है, हटाता है वहां से, और वांटेड इंप्रेशंस को स्टोर करता है। तो ये जो ब्रीथ और कंसंट्रेशन, दो ऐसी चीजें हैं जिनसे आप बच्चे, बड़े, बूढ़े, जवान, सब अपनी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग और शार्प कर सकते हैं। लॉन्गर रिटेनर शिप हो सकती है मेमोरी की। तो ये दोस्तों आज कुछ ऐसी टिप्स थी जिनसे हम अपनी मेमोरी को, हम अपने बच्चों की मेमोरी को शार्प कर सकते हैं। अब इसके आगे मैं रिक्वेस्ट करूंगा आज हमारे एक्सपर्ट सत्या को कि वो आज एक ऐसी टेक्निक सिखाने वाले हैं कि पूरे के पूरे चैप्टर को कैसे एक बार में याद कर लें, और जब एग्जाम हो तो कैसे उसको रिकॉल करें, कैसे रिकॉल करें। तो ये टेक्निक ऐसी है जो सीधे सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ी हुई है। वो प्रोसेस करके मेमोरी को ऐसे रखता है कि वो न्यूरॉन्स के चक्रव्यूह बनाता है, अंदर चक्रव्यूह। और वो चक्रव्यूह जिस दिन एग्जाम हो या जिस दिन जरूरत पड़े, उस दिन उस मेमोरी को रिकॉल कैसे करें, फैच करके कैसे लाएं। अगर आप चाहते हो कि सीखना है, लिखो यस। मैं स्वागत करता हूं हमारे ट्रेनर श्री सत्यवीर सिंह जी का, जिनको हम शॉर्ट में सत्या कहते हैं। वो आज आपको माइंड मैप सिखाने वाले हैं। सत्या, ओवर टू सर यू। मुझे अनम्यूट कीजिए। आप अनम्यूट है सर, ओके आपकी सर। आवाज मैं अभी अपने को, मैं स्क्रीन शेयर में दिक्कत है सर, आप अब आएगा होस्ट बना आपका दीजिए स्क्रीन सर। शेयर, मैंने हटा दिया अपना। थैंक यू आप सबका, थैंक यू। यस सत्या, लोगों की डिमांड है, आप आइए। ओवर टू यू। ओके, नमस्कारम टू ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छा लगा देख के सर। मैं आपको, क्योंकि इसमें ज़्यादातर लोग अडल्ट हैं, मोस्टली बच्चे हैं नहीं, तो आपने हुक्म किया था आप मॉडिफाई कर लो थोड़ा सा टॉपिक। मैं थोड़ा मॉडिफिकेशन किया है। मैं अपनी तरफ से विल ट्राई माय बेस्ट, और ये मैं दावा करता हूं कि ये आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट ट्रेनिंग सेशन होगा। ओके, आई विल ट्राई माय बेस्ट। ये मेरी चैलेंज होगा, बट उतनी मैं जान डालूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने बारे में हल्का सा बताऊंगा। आई एम ए स्कूल ड्रॉप आउट एंड आई लव टीचिंग। मुझे टीचिंग इतनी पसंद है कि मतलब टीचिंग मेरा जुनून है। बाय प्रोफेशन मैं डिजिटल मार्केटिंग ऑटोमेशन में हूं, बट आई लव टीचिंग। तो मेमोरी ट्रेनिंग, पेरेंटिंग, न्यूट्रिशन ये हम फ्री करते हैं, वी नेवर चार्ज। ना हमें इसकी ना ही हमें इसकी आशा है। बट मेमोरी ट्रेनिंग में लगभग 9 सालों से कर रहा हूं, और मैंने इस 9 सालों में किसी से 1 रुपया नहीं लिया। आप सोच रहे क्यों नहीं लिया? वो लिया इसलिए नहीं, सन 2012 में एक मेरा छोटा भाई था, उन्होंने सुसाइड कर लिया। ये मेरी पर्सनल एक दिक्कत है, और आज से 1.5 साल पहले मेरे चाचा ने किया। तो घर में 2 डेथ मैंने देखी हैं, और मैंने मनन किया कि इसको कैसे कम किया जा सकता है। वो कम तभी होगा जब हम एजुकेशन को इतना इफेक्टिव कर देंगे कि बच्चों को ऑटोमेटिकली याद हो जाए। आज बहुत बड़ा सेक्शन है, इंडिया सुसाइड कैपिटल बन गया है वर्ल्ड की, और ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो मैं एक मिशन पे हूं, इसलिए मैंने मार्गदर्शन गुरु लगाया। आई लर्न डिजिटल मार्केटिंग ताकि मैं यहाँ तक पहुंच सकूं। तो मेरा एक पेन निकलना है जो आपके सामने इसमें एक खूबसूरत पीपीटी में आया है, और मैंने सर से कहा था कि सर मैं कभी लाइफ में इसको चार्जेबल रखना नहीं चाहूंगा। तो ये जो लोग कोर्स जो 25,000 40,000 मेमोरी कोर्स कराते हैं, स्पीड रीडिंग, एडवांस मेमोरी, ये सब का सब मैं आपको सिखाऊंगा इन स्ट्रक्चर्ड मैनर। हम हर रात 9 बजे मिलेंगे, 9 से 10 या 10:30, जहां आपको मेमोरी की, साउंड थेरेपी की, न्यूट्रिशन की ऐसी गजब गजब एक्सपर्ट्स हम लेके आएंगे, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरा विजन है कि जहां तक मैं कनेक्ट कर पाऊं, इसी जज्बे के साथ मैं जुड़ा हूं कि आप मेरे साथ रहेंगे। और देखिए मैं भी आपकी तरफ सीख रहा हूं, तो कहीं गलती करूं तो अगर हम गाइड करेंगे तो हमारे लिए इससे बढ़िया, मतलब कोई हमारे लिए कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा।
तो अच्छा चलिए शुरू करते हैं। बहुत सेशन इंफॉर्मेटिव कंटेंट सर ने बताया, अब डायरेक्ट हम प्रैक्टिकल पे आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको पता होगा कि हमारा ब्रेन बहुत ताकतवर है। हमारा ब्रेन 20% ऑक्सीजन, 22%, 20% खाना और 22% ऑक्सीजन खाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 20% खाना, 20% खाना। आप लगातार पढ़े 2 घंटे तो क्या होता है, सर घूमने लगता है। पढ़ना और याद करना अलग है, पढ़ना और याद करना अलग है। याद करने में 4 गुना ज्यादा ताकत लगती है। तो फूड कंजम्पशन बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन कंजम्पशन बढ़ जाएगा। व्हाट विल हैपन? सर दर्द कर रहा, पापा मैं तो खेलना जाऊंगा। यस और नो? कितने लोग एग्री करते हैं कि 2 घंटा का रट्टा लगाएं, फिर आपका मन करता है ये रखिए किताब, भाई मैं तो खेलने जाऊंगा, घूमने जाऊंगा। यस और नो? टाइप इन द कमेंट सेक्शन। आप सब पेरेंट्स से कभी आपने किया होगा, प्लीज टाइप यस और नो। यस और नो, जितना इंटरेक्शन रहेगा बहुत मजा आएगा, सही बता रहा हूं। आप सबने कभी ना कभी किया होगा। आप रट्टा कब लगाते हो? जब एग्जाम सर पे होता, अरे भैया याद नहीं हुआ। उस समय जो बंदा कभी बोल के नहीं पढ़ता, वो बोल के पढ़ता है। अंदाजा लगाइए, आपका कल एग्जाम है और कभी याद नहीं किया, पूरा याद नहीं तो क्या बच्चा उठते अरे अब वो ऑटोमेटिक बोलेगा, क्योंकि ब्रेन को इनडायरेक्टली पता है, ब्रेन को इनडायरेक्टली पता है कि सबसे बेस्ट तरीका क्या है याद करने का। सबसे बेस्ट तरीका क्या है याद करने का? तो अपने दिमाग में 40 ट्रिलियन न्यूरोट्रांसमिशन होते हैं। 40 ट्रिलियन न्यूरोट्रांसमिशन होते हैं, और ये न्यूरोट्रांसमिशन गजब कितने फास्ट होते हैं कि आपके हार्मोन को डिसाइड करते हैं, आपका स्ट्रेस फैक्टर डिसाइड करते हैं। तो आज हम सीधे आएंगे प्रैक्टिकल में। मैं लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन अभी नहीं कवर कराऊंगा, मैं डायरेक्ट प्रैक्टिकल पे आऊंगा। कितने, अगर मैं कहूं कि मैं आपकी मेमोरी इस आधे घंटे में डबल कर दूंगा, तो कितने लोग एग्री करते हैं? मैं आधे घंटे में आपकी स्मरण शक्ति डबल कर दूंगा। कितने लोग एग्री करते हैं? टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन। कोई एग्री नहीं करते टाइप नो। मैं चैलेंज से कहता हूं आधे घंटे में आपकी मेमोरी डबल कर दूंगा। अब मजा आएगा। सब देखिए, सब एक्टिव रहे। जब चार्ट सेक्शन चलता है तो बड़ा मजा आता है। चलिए, ये मेरा सर दूसरा वेबिनार है। इसके बाद एक स्पिरिचुअल पेरेंटिंग का हमारा वेबिनार है। मैं बैक टू बैक बोलता जा रहा हूं, तो थोड़े मैं बीच बीच पानी पीता रहता हूं, थोड़ा उसका बुरा मत मानना। अब देखिए पूरा झोल क्या है। पूरा झोल है ये, हमें 25% याद रहता है देखने से, 35% सुनने से, 59 देखने से, 65% बोलने से, 75 करने से। इसीलिए जब बोल के पढ़ते हो तो आपको सबसे ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। एफर्ट लगाओगे तो ऑक्सीजन कंजम्पशन बढ़ जाएगा, खाने का कंजम्पशन बढ़ जाएगा। इसीलिए पढ़ना खेलने से ज्यादा टफ है। पढ़ना खेलने से ज्यादा टफ है। कितने लोग एग्री करते हैं? टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन। टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन। वाह मजा आ गया आज तो। अब अगर मैं कहूं आपको ये 20 और ये 10 पूरे याद करने हैं, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, और एक पूछूं 5वें पे क्या था, 15वें पे क्या था, 10वें पे क्या था, 12वें पे क्या था, आपको ऑन एन एवरेज कितना टाइम लगेगा? मुझे पूरा याद कराऊंगा आपको। आपको याद करना पड़ेगा 1 से लेके 30 तक। मैं बोलूंगा 5वें पे क्या। आपकी यस सर। स्क्रीन शो नहीं हो रही, गोल्गी बॉडी एट वर्क आ रहा है। क्या सर? मैं दोबारा स्क्रीन शेयर आपकी, करता हूं। हाँ आपकी स्क्रीन दूसरी शेयर हो रही है। मैं रुकता 2 मिनट सर। अभी स्क्रीन हुई सर पीपीटी? अभी आने वाली है। यस, अभी आपकी पीपीटी बिल्कुल ओके। अभी आपके सामने ये 30 वर्ड्स हैं। ये 20 और ये 30। अगर मुझे पूरे याद कराने हैं, आपको अगर याद करने हैं 15 पे क्या है, 16 पे क्या है, ऊपर से नीचे क्या, आगे से पीछे क्या है, कितना समय लगेगा? ईमानदारी से बोलिए। हो सकता है इसमें कोई मेमोरी ट्रेनर हो, प्लीज उनको मैं नहीं बोला, मैं जस्ट ऑन एन एवरेज से पूछ रहा हूँ। सर आप बताते जाना क्या लोग बता रहे हैं, मैं चैट देखूंगा तो स्क्रीन पे जाएगा। आप बोलते जाइए सर। 8 से 10 मिनट देवांश ने कहा, 20 मिनट लवन्या ने कहा, 8 to 10 मिनट्स। अरुण अग्रवाल जी ने कहा 1 आवर, 30 मिनट, 25 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट। लोगों के अलग अलग व्यूज हैं। हाँ जी, चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहले इसको करेंगे, फिर सीधे हम आएंगे फोनेटिक्स पे, उसके बाद सीधे आएंगे माइंड मैप पे। अब इसको याद कैसे करते हैं? हम इसको याद कैसे करते हैं? स्टोरी बना के। अब आप सोचो कि स्टोरी क्यों बना रहे हैं, क्यों स्टोरी बना रहा है?
उसके पीछे 10 लॉज हैं। 10 लॉज कौन से हैं? एसोसिएशन के, जो बहुत ही बेसिक है। पूरी मेमोरी ट्रेनिंग इसी पे जुड़ी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसे एसोसिएट करना है, देन उसमें सारे सेंसेस का इस्तेमाल करना है, आपको कलरफुल बनाना और उसको ऑड बनाना। अजीबो गरीब चीजें ब्रेन को बहुत जल्दी याद होती हैं। क्यों? क्योंकि हमारा अडेप्टेशन उसी टाइप का हुआ है। उसमें आपको ऑड बनाना है। सेक्सुअल थॉट भी डाल सकते हो टिप टू, क्योंकि सेक्स इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, जो कहीं ना कहीं उसको आप अगर कंस्ट्रक्टिवली यूज करो तो पढ़ाई में यूज कर सकते हो। आपको सारी चीजों का इस्तेमाल करना है, ऑड बना के, इवन बना के, कलर बना के, सेंस लगा के, तब जाके आपको याद होगा। यही पढ़ाई में कर सकते हो आराम से। चलिए हम इसको पहले याद करते हैं, इसके बाद तुरंत जाएंगे फोनेटिक्स पे, उसके बाद सीधे माइंड मैप पे। मैं आपको वैल्यू दूंगा पूरी। ओके चलिए, अगर इसको हम याद करेंगे तो इसको बहुत ही इजीली याद कर सकते हैं। मैं आपसे कहूंगा कि अपनी आंखें बंद कर लें, अपनी आंखें बंद कर लें प्लीज, तब मजा आएगा। अपनी आंखें क्लोज कर लें। जितने लोग एक्टिवली करेंगे उसने मजा आएगा। आंखें बंद कर ले अपनी। अब इमेजिन कीजिए, एक बॉल जूते में से निकली, एक बॉल जूते में से निकली, सामने 3 पेड़ थे, चौथे नंबर दरवाजे पे एक लॉयन खड़ा था। एक बॉल निकली जूते में से, 3 पेड़ों के सामने बड़ा सा दरवाजा जहां 5 फुट का लॉयन खड़ा था। वो 6 किलो की विक्स काट रहा था, चाट रहा था। और विक्स खाते ही वो स्वर्ग चला गया। स्वर्ग में 8 किलो के डिश वॉश था, 8 किलो का डिश वॉश। उसने कहा, भाई रमराज जी, हमारे को 9 चूहे 10 मुर्गे चाहिए। 9 चूहे 10 मुर्गे चाहिए। एक बॉल थी, एक बॉल रखी है जूते में, सामने 3 पेड़ के सामने 4 नंबर का दरवाजा है, वहां 5 फुट का एक लॉयन खड़ा है, और वो 6 किलो की बड़ी सी, इमेजिन की बड़ी सी विक्स रखी है। आराम से चाट रहा है उसको, और चाटने के बाद कहाँ जाता है? स्वर्ग में। स्वर्ग में उसको भूख लगी है, एक बड़े से डिश वॉश में, डिश वॉश मतलब जहाँ बर्तन धोते हैं, 8 किलो के डिश वॉश में उसे 9 चूहे और 10 मुर्गे मिलते हैं। शेर गुस्सा आता, अरे हम शेर को बस इतना ही खाना देते हो? तभी सही तमंचा निकलता, 12 गोली मारता, पर गोली की जगह क्या निकला? 5 स्टार। गोली जगह क्या निकला? 5 स्टार। देखिए एंग्री हो जाता, बंदूक से निकालता, बंदूक से 12 गोली मारता, वहां क्या होता है? उसमें क्या निकला? 5 स्टार। तभी 14वीं मंजिल पे पप्पू बैठा था, तभी 14वीं मंजिल पे पप्पू बैठा था। ओ, उस 15 साल के पप्पू के क्रोध में आग लगी, वाह चॉकलेट। और उसके 17 किलो सलाइवा निकल गया, उसको 17 किलो सलाइवा निकल गया। बेचारे इतने जोश के, फिर तो 18 स्टेप्स के डांस करने लगा। इमेजिन कीजिए, उस एंग्री लॉयन ने गोली मारी 12, उसमें खूब सारी 5 स्टार निकली। और 14वें फ्लोर पे कौन था? पप्पू। 14वें फ्लोर पे कौन था? पप्पू। 15 साल के पप्पू के क्रोमोसोम में आग लग गई, उसके मुंह से सलाइवा निकलना, सलाइवा कितना निकला? 17 किलो। और 18 स्टेप का उसने डांस किया, तभी टीचर जी आ गया। क्या भाई? टीचर जी अच्छा, अरे मोदी साहब, अरे मोदी साहब, टीचर आ गया, मोदी आ गया, टीचर नाम तो मोदी था। टीचर ने कहा, भाई तुम क्या कर रहे हो? टीचर ने कहा कि भाई तुम क्या कर रहे हो? अब देखिए 18 डांस के टीचर है, तो उस 20 फुट के मोदी ने कहा, हाँ, मतलब इमेजिन कीजिए, मोदी 20 फुट का हो गया। इमेजिन कीजिए। देखिए कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, प्लीज डोंट कमेंट। मैंने आपको आंख बंद करके सुनने के लिए कहा था, प्लीज। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है, यू कैन लीव द क्लास। ठीक है सत्या, वो उनको मैंने रिप्लाई दे दिया है। हाँ यू प्लीज। कंटिन्यू, मैं देखिए आई एम वेरी स्ट्रिक्ट टीचर। कंटिन्यू कंटिन्यू प्लीज। प्लीज आप अगर नहीं करना, आप जा सकते हैं प्लीज। ठीक है, मैंने पहले ही कंटिन्यू। कर दिया है, आप इमेजिन कीजिए बस। ओके नाउ, कंटिन्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 18 स्टेप के डांस लिए और टीचर आ गया 20 फुट का मोदी। हाँ क्या भाई, क्या भाई पढ़ा के नहीं पढ़ा? तो 22 चैप्टर याद नहीं करा? सर जी मुझे हेडेक हो गई थी। पढ़ा के नहीं पढ़ा? तो 22 चैप्टर मैथ की याद नहीं कर पाया? सर जी हमें हेडेक हो गई थी। 24 बार लूज मोशन गया हूँ, 24 बार लूज मोशन गए हूँ। अब तो मुझे लड़के भी ईव टीजिंग करते हैं, लड़के भी ईव टीजिंग करते हैं। मैं सोता हूँ 26 लोगों का मर्डर कर दूं अपने देसी खट्टे, इन लोगों का 26 लोगों का मर्डर कर दूं। और उसको उसने बुलेट निकाली, बुलेट और 28 केजी की बुलेट, इमेजिन कीजिए 28 केजी की देसी बुलेट है, ठीक है। और उससे उसने मारा यहाँ पर, उसकी फौरन की गोली में से केवल स्वेटिंग की बदबू आ रही थी बस। इमेजिन कीजिए। अब देखिए, इसको चेंज भी कर सकते हो यहाँ पे।
इमेजिन कीजिए, बॉल निकली जूते में से, बॉल निकली जूते में से। वहां 4 फुट का 4 नंबर का दरवाजा था, वहां 5 फुट का लॉयन विक्स 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 चाट रहा था। और वही ओह स्वर्ग में क्या, वो उसको डिश वॉश में क्या मिले, 9 चूहे 10 मुर्गे। और वो गुस्सा हो गया, उसने अपने गन निकला गाली, और गन 12 गोली मारी, डिशियां डिशियां डिश, उसने 5 स्टार निकली। 14वीं मंजिल पे पप्पू था, पप्पू के क्रोमोसोम में आग लगी और उससे सलाइवा निकलने लगा, 17 सलाइवा निकला, उसने 18 से खूब डांस किए। और फिर टीचर आ गया 20 फुट की मुझे, कहा भाई पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, मैथ्स के 22 चैप्टर याद किए कि नहीं किए। नहीं, हमको तो हेडेक हो रहा था, 24 बार लूज मोशन किया हूँ। अब तो लड़के मुझे ईट करने लगे, मन करता है 26 लोगों का मर्डर कर दूं बुलेट से, अपने देसी बुलेट। जैसी उसने बुलेट उठाई, बुलेट केवल कितनी थी, 28 किलो की, और उसको स्वेटिंग होने लगी 30 उस और उसको उस 28 किलो की देसी से उसको फौरन की होगा बुलेट थी, उसको स्वेटिंग हुई, कितनी स्वेटिंग हुई, 30 किलो पसीना निकला, 30 किलो पसीना निकला। इमेजिन कीजिए, देखिए उसने कहा भाई तूने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, कौन चैप्टर मैथ्स का, 22। हेडेक हुई, हाँ, और कितने बार लूज मोशन किया, 24। इमेजिन के लास्ट का देखो आपको याद नहीं होगा, स्टार्टिंग याद होगा, स्टडी, कौन चैप्टर पढ़ा, मैथ्स का। हेडेक हुई, कितनी बार लूज मोशन गया, 24 बार। और उससे परेशान हो गया, बच्चे उसको लीव ईव टीजिंग करने लगे। वो 26 लोग जो ईव टीजिंग करना करते थे, उसमें से इसको उनका मर्डर कर दूंगा। तो उस टाइम बुलेट उठाई ड्रम, और देसी बुलेट थी, देसी बुलेट थी 28 किलो की। और उसमें और उस फॉरेन की बुलेट में से देखिए, देसी ना पर है फॉरेन की, उसमें 30 किलो उसको पसीना निकल गया। आप देखिए दोबारा स्टोरी पे आते हैं, स्टार्टिंग के 10 और लास्ट के 10। अब हम उल्टा करते हैं, मोदी से उल्टा चलना, मोदी से उल्टा चलना है। देखिए अब मोदी के ऊपर उल्टा चलना है आपको। अब क्या करना है, आप अपनी आंखें आप खोल लीजिए, आंखें अपनी खोल लीजिए, आंखें खोल लीजिए प्लीज, आंखें खोल लीजिए। अब आपको बताना है 20 पे क्या था, 20 पे इमेजिन कीजिए, सबसे लास्ट में क्या था, मैं एक बार रिवाइंड करता हूँ। सबसे लास्ट में था मोदी, एक टीचर था, 18 सबका डांस कर रहा था लौंडा, और उसके 17 किलो उसको सलाइवा निकला, और उसके क्रोमोसोम में लग गई थी कुछ न कुछ, 15 साल का था, 14वीं मंजिल पे था, 5 स्टार निकली थी बंदूक से, कितनी गोलियां निकली, कितनी गोली निकली, 12। और क्यों गोली मारी, एंग्री हो गया था, कौन हो था, लॉयन। कितने कितने से मुर्गे खाए, 10 मुर्गे और 9 चूहे खाए, कहाँ खाए, डिश वॉश में। और दिए कहाँ गए थे, स्वर्ग में, कहाँ दिए गए थे, स्वर्ग में। और उसमें कितने में गेट था, 4 नंबर, वहां क्या था, 3 पेड़, उसमें क्या था, जूते, पेड़ में से क्या निकला था, जूता। बॉल कहां से निकली थी, जूते में से। अब देखिए फिर उल्टा कीजिए, उल्टा पहले कीजिए, फिर आपने आपके बजाएगा। 20 20 नंबर क्या था, मोदी 20 फुट का टीचर, और एक लड़का डांस कर रहा था, सलाइवा निकल रहा था क्रोमोसोम से, क्या नाम था, पप्पू, 15 साल, कहाँ मिला, 14वीं मंजिल पे। ठीक है, क्या खा रहा था, 5 स्टार। और किसने गोली मारी थी, 22 गोलियां लगी थी, किसने मारी थी, लॉयन ने। कहते गुस्सा होके, गुस्सा होके, कितने मुर्गे खाए थे, 10, कितने चूहे थे खाए थे, 9, किसमें, डिश वॉश में, किसमें, डिश वॉश में। और क्या चाटा था उसने, विक्स। इतना आपको लगभग याद हो गया होगा इतना आराम से। अब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। अब आपको चैट में लिखना है, प्लीज चैट में लिखना है। मैं चैट यहाँ खोल के देखता हूं, मैं बस बोलूंगा नंबर, आपको लिखना पड़ेगा। फर्स्ट 5 नंबर, 5 नंबर, 5 5 नंबर 5, नंबर 5 5 पे क्या था, 5 पे इमेजिन कीजिए, 5 पे 5 5 व्यास, बहुत बढ़िया। 18 पे क्या था, 18 पे 18 पे 18 पे, सब दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए, दूसरा लिखते तभी दिमाग को दौड़ाइए। 18 18 18, 18 18 18, डांस था, डांस डांस डांस। 16 पे क्या था, 16 पे 16 16 16, या 16 16 16 16, ओके। 12 पे क्या था, 12 पे 12 पे 12 पे 12 पे, ओके। क्लास बहुत तेज है। 8 पे क्या था, 8 पे 8 पे 8 8 8 8 पे 8 8 8 8, वेरी गुड डिश बॉस। 19 पे क्या था, 19 पे 19,
6 नंबर पे क्या था? 6, 6, 6, 6, 6 विक्स। 24 पे क्या था? 24, 24, 24, 24, 24, 24। या सबसे लास्ट में क्या था? 30 नंबर, 30 नंबर, 30, 30, 30, 30। यस। 22 पे क्या था? 22, 22। 28 पे क्या था? 28, 28, 28। टफ रहेगा। 28। वाह, मजा आ गया। 25 पे क्या था? 25, 25, 25। या बहुत ही बढ़िया। 21 पे क्या था? 21 पे। एक्टिव रहिए आप, ये मत गलत देखेगा, कोई दिक्कत नहीं, एक्टिव रहिए, दिमाग को प्रेशर डालिए उस पे। सेवनटीन नंबर, 17, 17, 17, 17, 17। 17 बहुत ही सही। अब सही आंसर आया 17। ओके ओके। हाँ, लास्ट 2। उदय सर बहुत अच्छा कर रहे हैं, रोहन सर बहुत बढ़िया कर रहे हैं, नीलेश जी बहुत ही बढ़िया। क्लास देखे तो मजा आ गया आज तो। 14, 14, 14 पे क्या था? मोनिका जी बहुत बढ़िया। 27 पे क्या था? 27, 27, 27। वाह मुकेश जी बहुत बढ़िया। लवन्य जी बहुत बढ़िया। चलिए देखिए, अब देखिए आपको ये याद क्या हुआ। थैंक्स। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मैं शायद आपको कुछ वैल्यू दे पाया। आपने सारा काम लगभग 10 से 12 मिनट में सबको याद हो गया। मैंने 30 मिनट बोला था। अब आपको चीजें, अब मैं देखिए बहुत लोग इसमें चीज जानते होंगे जो शायद कम जानते होंगे। अब आप कॉन्फिडेंट हैं कि जो घर के सामान लेने जाते हैं, जैसे आपका समझ लीजिए कोई तरकारी होगी, चाय हो गया, वो आप आराम से याद कर पाएंगे। अब आपका एक टेस्ट है। अब ये टेस्ट है, इसमें आप लोग बताएंगे, ठीक है? आप लोग बताएं क्या क्या मैं लिखूं, पर याद आपको करना है। चलिए लोकमान सर, यस सत्या। लोकमान सर, यस सत्या। आप चैट में देखिए, मैं टाइप करूंगा, फिर इन्हीं में से हम लोग किसी को बोलेंगे, आप कुछ मिनट्स देंगे, आपको याद करने पड़ेंगे, ये टास्क होगा आपका। ठीक है। कितना मजा आएगा क्लास में। चलिए सर, पहले पे कोई बताइए आइटम, चैट में जो आएगा बता दीजिए सर। एसी। एसी, मोबाइल। चलिए एसी। फिर मोबाइल धीरे धीरे आने दें। मोबाइल, ब्रश, धीरे धीरे अभी। ब्रश। सर रैंडमली जितने आए, कोई इधर नहीं, एक के बाद एक बोल, रैंडमली कोई भी आए। हाँ, ब्रश, कार, टिफिन, इसके बाद बताइए टूथपेस्ट। सर। टूथपेस्ट। कोई खाने पीने की चीज बताइए सर। हाँ, मैंगो। मैंगो। पेट्रोल भी आई है, पीनी हो तो। वेरी गुड। वेरी गुड। टोमेटो। अब तो टोमेटो। खाने ही खाने का सामान आ रहा है, ढोकला भी आ गया सत्या। अच्छा सर जी। यस। एंड पिज्जा। अरे वाह। पिज्जा, वाह। अब कुछ रखने की भी चीजें बता दो सर। राजस्थान। राजस्थान। चेयर। रुको रुको। वंडरफुल, बहुत बढ़िया, बहुत एक्टिव क्लास है, बहुत एक्टिव क्लास है। हाँ फिर सर, सर चेयर। हाँ सर आगे बताइए सर। चाइना। वेरी गुड। एंड कुछ तो धार्मिक चीजें बता दी सर। धार्मिक चीजें, ताजमहल आया था अभी। मंत्र लिया, ताजमहल, लुकना। हम्म। और कुछ हस्तियों के नाम बता दीजिए सर। प्रेम का प्रतीक ताजमहल आया। मिथिला एक जगह मिथिला। का नाम आया। गीता एक ग्रंथ का नाम आया। शाहरुख खान एक हीरो का नाम आया। हाँ जी सर। कृष्णा ठीक है। और बताइए सर, रैंडमली रिलीजन बोलते जाइए।
यस, रेड फोर्ट, बल्ब, माधुरी दीक्षित भी आया, एंड एक नाम आया लोकस्ट। एरोप्लेन, एरोप्लेन, AEROPLANE, AERO, चलो स्पेलिंग कोई बात नहीं, गलत हो जाए तो जल्दी में। PLANE, PLANE। यस, ऊपर मैड लिख गया सत्या, माधुरी दीक्षित से नीचे। अच्छा चलो, लिख गया, वो लिख गया। ठीक है, एक और लो आप, लैपटॉप। 2 मिनट रुको, पहले देखना कितने काउंट हो गए इसमें। ये 11 हो गए, हमें एक हटाना पड़ेगा। ठीक है, मैड हटा दो, कोई एक हटा दो रैंडम। देखिए हमारे पास ये 20 हो गए, और आप जो ऑडियंस है आपके पास केवल 10 मिनट है, केवल 10 मिनट है। और 10 मिनट में, 10 मिनट में नहीं, केवल 5 मिनट है आपको ये याद करना है। और तब तक हम आपका टाइमर स्टार्ट करते हैं। हार्डली 10 मिनट नहीं, केवल 5 मिनट दूंगा मैं आपको। आप अपना स्टोरी बनाइए, इसको याद कीजिए प्लीज। तब इसके तक इसके नंबर्स चेंज कर दें, ये जो नंबर, लास्ट में, ठीक है इसको सर। सेलेक्ट करके ऊपर नंबर पे जाएं, सारा सेलेक्ट कर दो पूरा। पूरा ऊपर नंबर वाला टैब है ना, इसको सेलेक्ट करके, नहीं, इसको लास्ट वाले को सेलेक्ट करो, जो दूसरा वाला ब्लॉक है, और ऊपर नंबर वाले टैब को यहीं यहाँ क्लिक करो। आप सबसे नीचे होगा ना, नहीं, यहाँ क्लिक करने के बाद ये जो छोटा सा उसमें मैं नीचे। कर दूंगा, सर मैं कर दूंगा अपने आप, ठीक है, सर ठीक मैं है, कर दूंगा, चिंता मत करो। ठीक है। मैं लाइन बाय इसके लिखता जा रहा हूँ। हाँ, नहीं, उसमें ऑटो पे हो जाएगा। सर मैं कितना करता नहीं, तब तक मैं तब तक लिख चलो, दूंगा, चिंता मत करो। ठीक है, ग्रेट। और आपका टाइम स्टार्ट हो गया अभी? सत्य, टाइम स्टार्ट हो गया, टाइमर कब लगाना है? हाँ, एक गिफ्ट है, जो इसमें सबसे अच्छा परफॉर्म करेंगे उनके लिए स्पेशल गिफ्ट है हमारे लिए, हमारे पास। उनको हमें हमारे वैदिक मैथ्स के सेशन में फ्री एंट्री मिलेगी। वाह, ग्रेट। 950 रुपए की एंट्री है उसमें, वो आपने फ्री दी। वंडरफुल। आज कौन लेने वाला है? जबरदस्त। तो सत्य, टाइम कब शुरू हो रहा है उनका? जस्ट अभी शुरू होगा, आप देखना सर। जब इनका जी, लेंगे तो उनको वीडियो अपना ऑन करना पड़ेगा ताकि देख ना पाए, ये भी टेस्ट की ट्रिक है सर। यस। ठीक है, चलिए। आप जब कहेंगे तब टाइमर लगा लेंगे सत्या। हाँ सर, आप लगाइए सर टाइमर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यस, काउंटडाउन शुरू हो गया है, आप याद करते जाइए। कितना मिनट चाहिए सत्या? केवल 5 मिनट, तब तक कोई 5। रिक्वेस्ट है चैट में, आप कुछ ना लेंगे तब तक। 5 मिनट लीजिए अपने। ,4.5 मिनट हो चुके, काउंटडाउन शुरू हो गया है। 440, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 एंड स्टॉप। आपका टाइम खत्म। ग्रेट। आर यू रेडी? स्टार्ट सत्या। यस सर। यस।
प्लीज गो अहेड। मुझे इस क्लास में बड़ा मजा आ रहा है। वाह, बहुत। रियली वंडरफुल। चलिए अब मैं पूछूंगा, हटा दिए सर, ठीक है। जी। अब कोई भी एक जो कंफर्टेबल हो सामने आए। वीडियो में आप वीडियो अपना ऑन कर लो सर। माइक जो ओपन करूं? एंड आपकी आवाज क्रैक हो रही सत्या। योर वॉइस इज क्रैकिंग। मुझे आपकी आवाज सर बहुत उसको ही। आप ऑन कर देना, वीडियो में सामने आए। वीडियो में तो मैं अनम्यूट करूं? हाँ माइक उनको ओपन कर। यस, मैं उनके माइक ओपन करता हूं जो रेज हैंड करें, तो उनके मैं माइक ओपन करता हूं। आप हैंड रेज कर सकते हैं, प्लीज हैंड रेज करें। जो हैंड रेज करेंगे नीचे हाँ आपके हाथ खड़ा करने का एक ऑप्शन होगा रिएक्शन में, आप वहां से हैंड रेज कर सकते हैं। जो हैंड रेज करेंगे मैं उनको अनम्यूट हाँ करता हूं। सबको अगर अनम्यूट करेंगे तो यहाँ हाँ इशू चलिए, होगा। हाँ चलिए, एक कोई लीजिए पहले, फर्स्ट सर पहले, बस आप ही को टाइप करना है तुरंत। चलो, मैंने सबको अनम्यूट किया है। आप अपने आप उधर से अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। जिनको बोलना है वो जल्दी से हाँ अनम्यूट करके बोले। 12 नंबर पे क्या है? 12। गीता 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 लिखना भी आपको, लिखना भी है। सबसे पहले जो एक लिखेगा सबसे पहले। गीता 5वें नंबर पे, 5वें पे, फिफ्थ फिफ्थ। कैट 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 14वें नंबर पे, 14वें नंबर पे मैंगो मैंगो गलत है। 14वें नंबर पे 14, 14। रेड रेड कैट रेड 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 11, 11, 11, ताजमहल ताजमहल ताज 18, 18। हमें कुछ ना समझ सत्या, में नहीं आ रहा है। एरोप्लेन सत्या, बर्ड सर एक काम कीजिए, अनम्यूट कर दीजिए, सर अनम्यूट चैट कर दीजिए, समझ में नहीं आ रहा है। सर चैट ओपन कीजिए, अनम्यूट कर दें सर। हेलो। मैं सबको म्यूट किया मैंने। किसी का साउंड आ रहा है, इको आ रहा है किसी का। मैंने बाकी सबको म्यूट किया हुआ है। सत्या, आपके यहाँ से साउंड है? अच्छा, अभी क्या करेंगे? हाँ जी, अभी सिर्फ अपने वीडियोस ऑन कर लें और आप लोग सिर्फ लिख के बताएंगे। यही करना है सत्या? यस सर, लिखना है बस। और आंसर के लिए ज्यूरी बनाते हैं। सुरेश, सुरेश जी, आप आपको प्लीज उधर से ये देखना है कि सबसे ज्यादा जवाब किसने दिए। एक हाँ और वॉलेंटियर करें। कौन करेंगे? सुधा मैम। सुधा मैम, आपको, आप तैयार हैं? सुरेश जी एंड सुधा मैम, क्या ये आप सर, तैयार हैं काउंट करने के लिए? प्लीज लिखें। यस, आर यू रेडी? सर यस, सुरेश जी ने लिखा यस। सुधा मैम, आपकी तरफ से मुझे चाहिए कि आप रेडी हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि कौन ज्यादा आंसर दे रहा है, कौन विनर होगा आज का, जिसको हमारे फ्री क्लास में एंट्री मिलेगी। यस, ग्रेट। सुधा मैम और सुरेश जी, आप दोनों चलिए, प्लीज पेपर पेन लेना है तो ले सकते हैं। आप आप काउंट करें कौन दोनों ज्यादा का जवाब हार्दिक देता है। धन्यवाद। चलिए अब काउंटडाउन शुरू होता है। मैं केवल 1 मिनट लूंगा एक एक्सरसाइज में। नंबर 13, टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4। नंबर 18, नंबर 18, 18, 18। नंबर 7, नंबर 7। नंबर 13, 1 3 1 3 1 3 1 3। 6 6 6। 19 19 19 19 19। 14 14 14। 13
18 18 20 20 Number 3, number 11, sixteen, 16, now last 3, number 4, number 4, number 9, $18. Over, sir. Over. Your time stops now. कौन विनर है सर? हाँ, विनर तो जिसने पहले जवाब दिया होगा वो उन्होंने नोट किया होगा, पर सही जवाब है कि नहीं ये चेक करना है। तो सबसे पहले आप डिस्कस कर सकते हैं। सर इसमें हम चैट सेशन में देख लेंगे जो हिस्ट्री आएगी। हाँ, और विनर अनाउंस कर देंगे, ठीक है? विनर अनाउंस बाद में करेंगे। हाँ, बाद में करेंगे, ये सरप्राइज रहने दो इनको। या अच्छा। 30 सेकंड वेट करो, आप अंदाजा बताइए। 30 सेकंड, आप 3 लोग वॉच कर रहे थे। हाँ, सुरेश जी और सुधा मैम, आपको क्योंकि आंसर तो लगभग सबने ठीक दिए थे, पर सबसे पहले पहला आंसर सबसे पहले किसने दिया था? 1 मिनट, मैं चैट को फिर रिवाइज करता हूं। आपको रिवाइज चैट दिखाई दे रही है? यस, पहला आंसर था गीता। सत्या, गीता पहला आंसर था। हाँ सर जी। और गीता का सबसे पहले आंसर दिया था अश्लेषा ने। ओके अश्लेषा जी, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, आप हमारे एक नेक्स्ट वैदिक मैथ्स। हाँ, नहीं, अभी पहला जवाब, अभी सबको पहले काउंट कर लेते हैं किसने ज्यादा जवाब दिए। चलिए सर, 2 मिनट लीजिए, ज्यादा नहीं। हाँ, M&M कैट दूसरा जवाब था, जिसमें कैट सही था। हाँ जी सर। तो M&M, जिसने M&M लिख दो अभी, M&M आईपैड, वो पूछ लेंगे वो किसका है। कैट दूसरा। तीसरा जवाब था गीता, कैट, मैंगो, कैट, रेड। तीसरा जवाब क्या था सत्या, क्या पूछा था? सर मैं तो मिक्स। पूछता, इसमें आप एक काम कीजिए, मैं रिकॉर्डिंग देख के चेक करूंगा फिर। हाँ रिकॉर्डिंग देख के टैली कर सकते हो, और इसमें समय लगेगा, और इसी में से हम विनर अनाउंस कर देंगे, ठीक है? ठीक है, मैं ऐसे ही करता हूँ हमेशा। हाँ, तो इसमें से विनर अनाउंस करके चलिए। उनको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और सुधा मैम, आपकी जो इनपुट्स हैं वो प्लीज आप हमें दे सकते हैं, हमारे नंबर पे आप इन्हें भेजना। और सुरेश जी, आप आगे चलें सर। हमें यस, आज यहाँ बहुत टाइम लगेगा फिर उसको। अब देखिए, अगर आपको नंबर से याद कर रहे हैं तो फोनेटिक्स की एक कोड आपके सामने रखे हैं, और ये एक्सरसाइज बहुत ही गजब की होने वाली है। ये एक्सरसाइज बहुत ही गजब की होने वाली है कि आप नंबर्स कैसे याद रखें, ठीक है? ओके, इसके बाद सीधे माइंड मैप पे जाएंगे। एक ही देखिए, अगर नंबर 1 है तो उसमें कोड क्या लगा सकते हो, टी या डी। देखिए 1 की जगह क्या लगा है आपका, टी, और 2 की जगह क्या लगता है, एन। देखिए 1 की जगह क्या लगाना आपको, टी या डी, कोई भी चूज कर सकते हो। अच्छा, 2 की जगह एन, 3 की जगह एम, 4 की जगह आर, 5 की जगह एल, 6 की जगह जे एच, 7 की जगह सी एच, 8 की जगह एफ बी। ये आपको कोड लगा रहे हैं। अब जैसे सपोज ये नंबर है मेरे पास 941, 9 का कोड क्या है, पी या बी, मैंने बी लिख लिया, ठीक है ना। 4 का कोड क्या है, आर, ये आर रख दिया, ठीक है। 1 का कोड क्या है, टी या डी, टी रख दिया। तो 941 का क्या कोड बना, बर्ड। क्या कोड बना, बर्ड। अब यहां भी आपका है, अब फिर आपका एक और आ गया 928, 9 का कोड क्या है,
पी या बी, मैंने बी चुन लिया, ठीक है। 2 का कोड क्या है 9, या मैं 9 रख लिया। 8 का कोड क्या है वी। अब क्या बन गया बनवास। आप हिंदी इंग्लिश कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। आप 135 देख लिए, 1 का कोड क्या है टी, 1 का कोड क्या है आपका टी, टी या डी, हमने टी चुन लिया। 3 का कोड क्या है एम, 5 का कोड क्या है, 5 का कोड क्या है एल, तो क्या बन गया तमिल। लगभग इतना क्लियर हो गया। अब मैं आपको कुछ और देता हूँ वर्ड्स, ठीक है, इसी में से ही, ठीक है। कुछ आप लोगों को टाइप करना है, इसमें भी कंपटीशन है सर, ध्यान रखना। ये जो जीतेगा वही सिकंदर है। इसमें क्या, इसका प्राइस क्या है, कुछ अवार्ड है? यस सर, इसका बड़ा अवार्ड है। इसका बताइए, एक ही वर्ड में आंसर होना चाहिए, ट्रिकी है, दिमाग को दौड़ाइए। जो पहले 5 देगा वो विनर होगा, कम से कम टाइम में। आप टैली कर सकते हैं, इसका वर्ड बनाइए, हिंदी बनाइए, इंग्लिश में, बट ये होना चाहिए। ये कुछ लोगों को समझ में नहीं आ सकता, 3 लोगों ने ये कहा मैं- कौन सा? चलिए, लगभग सबको समझ में आ गया। मैं दोबारा रिवाइज कराता हूँ। देखिए, इन सब के कोड होते हैं। टी का कोड, 1 का कोड क्या है टी और डी, तो अगर मैं 1 लिखूंगा तो यहाँ टी या डी लिख सकता हूँ। अगर मैं लिखे 120 है तो 1 का कोड क्या है टी, मैंने टी डाल दिया। 2 का कोड क्या है एन, एन डाल दिया। और 0 कोड क्या है, 0 कोड है एस। तो क्या वर्ड बन जाता है टेनिस। आप 10 वर्ड याद कर सकते हो, नंबर याद नहीं कर सकते। ये टेक्निक होती है, ये नंबर्स को वर्ड में कन्वर्ट करती है। सिंपल। आप लोग कई बार देखते हो मेमोरी ट्रेनर आते हैं, 50 नंबर लिखो याद करे, आप खुश हो जाते हो। वो एक्चुअली कोडिंग याद करते हैं, 1000 तक कोडिंग याद कर लेते हैं। ये कोडिंग याद करने में हार्डली कुछ दिन लगते हैं, बस पूरी कोडिंग आपके सामने नंबर देखते हैं, उनके सामने वर्ड देखते हैं, बस और कुछ खास नहीं है। तो देखिए, अगर मैंने यहाँ लिखा 344, 3 से क्या है, 3 का कोड क्या है एम, 4 का कोड क्या है 4 का, 4 का, ये आर आर, तो क्या बन गया मिरर, ठीक है। 6 का कोड क्या है देखिए 941, 9 का कोड क्या है पी या बी, में कुछ भी रख लिया, मैंने बी रख लिया। 4 का कोड क्या है आपका आर, आर ले लिया। 1 का कोड क्या है आपका टी या डी, तो क्या बन गया बर्ड। आपको ऐसे कुछ ना कुछ बनाना है। मैं आशा करता हूं इतना आपको समझ में अभी नहीं समझा, मैं दोबारा समझाऊंगा आपको। वो जो उसको लगे हुए हैं वर्ड, उसकी आपको फोनेटिक्स में डाल के एक वर्ड बनाना है। हिंदी का बनाओगे तो जल्दी याद होगा। हिंदी का ट, देखो पहले का बनेगा ट या ड, दो का बनेगा न, 3 का बनेगा म, 4 का बनेगा र, 5 का बनेगा ल, 6 का बनेगा श, 7 का बनेगा च, 8 का बनेगा प व, और 9 का बनेगा प प ब, और 8 का बनेगा प वो, और 0 का क्या है एस और जेड, ठीक है। सर कितनों ने ये चारों के एग्जैक्ट लिखे हैं? हाँ, लवर्स, पाउसी, नहीं, एग्जैक्ट नहीं आया। नहीं, देखिए फिर कोशिश कीजिए। मैं जानबूझ के ट्रिक टफ टफ दिया है ताकि आपको थोड़ा प्रेशराइज, मतलब थोड़ा प्रेशराइज करूं थोड़ा सा। ये 7 वर्ड का है, इसको आसान नहीं बनाना, बट आप लोग बना लेंगे। देखिए 80 लोग हैं, कोई तो निकलेगा इसमें सामने। ये मैं जल्दी कर लिया। एक ट्रिक देता हूं,
इसको ब्रेक कर दो बीच में से अपने आप ना, कोई भी कोई वर्ड आएगा आपका। एक क्लू है, वर्ड को ब्रेक किया जा सकता है, ब्रेक किया दो वर्ड के कॉम्बिनेशन में बना सकते हो। कॉम्बिनेशन में। दौड़ाओ दिमाग, जल्दी जल्दी दिमाग दौड़ाओ। दौड़ाओ। यस यस, आप न्यूरॉन्स के कनेक्शंस को मूवमेंट में लाओ, दौड़ाओ, कॉग्निटिव पावर यानी अपनी समझ शक्ति को विकसित करो, बढ़ाओ। दिमाग में अंदर फायर होना चाहिए, सारे न्यूरॉन इधर उधर भागे, सोचें क्या हुआ, क्या बनेगा। लिवर फिश, लिवर जी फिश, कुछ कुछ आ रहा है मंत्रा, लफ्ज पवर्स, कुछ कुछ नहीं आ रहा क्लियर, अभी नहीं निकला। सोचो सोचो सोचो, कौन विनर हो सकता है आज? गुगली डाली सत्या, गुगली। रोहन सावंत जी, ये प्लीज ऐड यहां ना चलाएं। सर किसी का आंसर आया? हाँ, 3214 बराबर मंत्रा, लवर गैप फिश, 3 बर्ड ने तोड़ दिया, लिवर जी फिश ऐसे करके 314, रियल विबाइजर पर कोई बर्ड ठीक अभी नहीं बना, लिव राज वाई फिश ऐसे करके आया। आप टैली कीजिए, देखिए टैली करने का काम अभी आप लोगों का है, आप जज कीजिए 3 लोग। नहीं निकला, अभी नहीं निकला, नहीं निकला। दौड़ाइए दिमाग, शेरों, बच्चों, बड़ो, दौड़ो, दिमाग को दौड़ाओ, निकालो कुछ। यस, नहीं, लेबर जी, वही वर्ड निकल के आ रहे हैं सत्या, वही वर्ड निकल के आ रहे हैं, वही वर्ड निकल के आ रहे हैं। अच्छा लिखो, हार गए। हेलो, नहीं, ये लिखना गवारा नहीं है, तो फिर दौड़ाओ, एक बार और कोशिश करो, लास्ट बार, एक बार फिर कोशिश करो। लिप फॉन्जो से नहीं, कोई ठीक वर्ड नहीं मिला सर, हिंट। अच्छा, एक क्लू मांगा गया है सत्या, कोई और क्लू आप दे सकते हैं? लिवर गो विद विच, लिवोजिन। क्लू इज वेरी सिंपल, ब्रेक इट। ब्रेक कर दो इसको, बस ये क्लू है। हार गए, अनूप पिचलानी जी ने लिखा, हार गए। आप इसको बनाइए, 3 का अलग वर्ड बनाइए, 4 का अलग वर्ड बनाइए। लवर गो बाय फेस, चेयर, लवर गो भी फेस। आप बनाइए, अब इजी हो जाएगा, करके देखिए, 2 वर्ड का कंबाइन कर दीजिए। लवर गो फेस, हिंदी इंग्लिश भी चलेगा, कॉम्बिनेशन अंकिता ने चलेगा। बहुत कोशिश की है। रियल विवाइजर, लवर विनायक हॉस्टवाई, लिव बाय फेस। प्रांजल ने कोशिश की, लिव बाय फेस, ग्रेट। चलिए इजी कर दें सर थोड़ा सा। यस प्लीज, इजी करें। ग्रेट ग्रेट सत्या, इजी करो इसे। अब तो आप लोग पास होने चाहिए, अब दिमाग को दौड़ाइए, लिव फैन जोसेफ, एक वर्ड अलग बनाइए। लिवर गैप, वाह, लोफर। आगे। यस यस यस, प्लीज कोशिश करें। 88 87 लोग हैं हम, जवाब 3 4 5 आ रहे। दौड़ाओ दिमाग, एक क्लास ही दिमाग दौड़ाने की है, एक क्लास ही दिमाग में अंदर फायर पैदा करने की है। शांत नहीं बैठना, लिखना 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 है, कोशिश करनी है, कोशिश। यहाँ कुछ हम जिंदगी में, माइंड में, मेमोरी पावर में कुछ बदलाव करने आए, सिर्फ सुनने नहीं, सुनाने हम नहीं आए हैं, प्लीज नहीं सुनाने आए। आप जीवन में कुछ परिवर्तित करके ले जाओ, कोशिश करो, गलत हो चलेगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, आप डालो। लिवर फाइन, वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल, कम ऑन, बाकी और। यस, लिवर गैप, लिवर फाइन। सत्या, मुझे लगता है आप ही की बारी है। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, नहीं सर जी, हमने कितनी मेहनत की है। संचित संचित संचित, नहीं, मेहनत तो हमारी टीम भी कर रही सत्या, हमारे सारे पार्टिसिपेंट बहुत जोर शोर से लगे हुए हैं। तो हम इजी कर देते हैं सर, सर हम उसको और इजी कर देते हैं। यस प्लीज। और क्या, हमने और इजी कर दिया, लीजिए। अब तो भाई कर दीजिए आप लोग। लवर जॉब्स, आपकी सारी प्रोग्रामिंग 2-3 शब्दों के इर्द गिर्द घूम रही है, इसको थोड़े आउट ऑफ बॉक्स सोचो।
गो आउट ऑफ बॉक्स, आपको आंसर आउट ऑफ बॉक्स मिलेगा, प्लीज गो अहेड, कुछ बाहर सोचो। यस, फॉर जॉब, मोनिका खनेजा जी ने लिखा फॉर जॉब, लिवर लाइफ, लू फैन जोसेफ स्पाइलर जी ने फ्रिज, नूर जी ने लिखा फ्रिज, फ्रिज। सत्या अभी अब तो कर दीजिए सर लोग। फेवर लार्ज, फॉर एवर जॉब, फॉर फेवर फ्रिज, पार्ट, प्रोटेस्ट, यस, फॉर FIR, बारगम, फॉर गैप। दोस्तों मैं आपकी तरफ से हूं, नीचे मत हिलना, यानी आपको जीत के जाना है, प्लीज मेरी इज्जत रखनी है आपको। हेलो मेरे 85 भारतीय भाई बहन, आज इस कदर जुटे पड़े हैं एक सवाल का जवाब निकालने के लिए। आज कौन बनेगा वैदिक पति? हेलो, यस, लवर ग्रुप फेस, लवर रवि, कौन सी रियल टीवी, पता नहीं कौन सी भाषा में, चाइनीज में लिख रहे हैं आप। 59 लैब, वी आर फेयर, बहुत बढ़िया लिख रहे हैं, ये खुशी की बात है। लिक्विड पेट्रोलियम, वर्चुअल रियलिटी, फार गैप, पबजी, फर्नेस, वही शब्द निकल के आ रहे हैं जो आपके दिमाग के देखिए आसपास है। बहुत इजी है। 8 का क्या कोड है आपका? यस सत्या, F कोड है F। और 4 का क्या कोड है आपका? R। सिंपल। क्या बन गया? क्या बन गया? कोई वर्ड बनाइए जिसमें F और R दोनों आते हैं बट बाकी नहीं आता। दिमाग दौड़ाइए। FR का बना देना। FIR, फायर। बस सिंपल। आई इसमें है ही नहीं। FIR बन गया आपका, पहला कोड बन गया FIR। अब दूसरा देखिए 94 का क्या है? 9 क्या है इसमें? P या B? मैंने P लिया। अच्छा, और 4 का कोड क्या है आपके पास? R। 4 का कोड क्या है? R। अब बताइए अब क्या बनेगा इसका? दिमाग PR पैट, पार, हाँ? पार नहीं, पार्क। पार्क देखिए, नहीं पार्क में तो के आएगा फिर। PARK आ जाएगा। देखिए आगे प्योर बन सकता है, वोबल्स लगेंगे वेरी उसमें। गुड, वेरी गुड। प्योर, प्योर लिखा किसी ने, मोनिका खनेजा जी ने लिखा। तालियां मोनिका खनेजा जी के लिए, उन्होंने प्योर लिखा है। उससे पहले भी किसी ने प्योर लिखा, उसके बाद देवांशी जी ने लिखा। अभी आगे टेस्ट बाकी है सर जी, अभी तो पिक्चर बाकी है। अच्छा। 5 पे क्या है आपका? L, ठीक है। और 9 पे क्या है? P या B? मैंने B डाल दिया। अब बताइए क्या बनेगा? लैब। वेरी गुड, LAPE, ठीक है ना? अच्छा, अब 98 में 9 का क्या है? P या B? मैंने B डाला। और इसका क्या है आपका? जस्ट मिनट, B। नहीं सकता, उसका लैब भी बन सकता है, लैब बनेगा या लैब बनेगा, दोनों में से कुछ बहुत देखिए 8 में क्या है आपका? V। अब बनाइए। बाइफ नहीं सर, B है, B और V। अच्छा, मेरे दिमाग के इर्द गिर्द वही शब्द घूमता रहता है। BF बहुत सिंपल है, जल्दी भूलेगा नहीं। ओके, चलिए, बहुत अच्छा लगा आपकी इस एक्टिवनेस। मैंने जानबूझ के हार्ड पिच किया था, जब हार्ड पिच करोगे तो एकदम दिमाग को झटका लगता, भाई ताकत लगा दो। और बहुत ही हार्दिक धन्यवाद आप लोगों का कि आपने इतनी शिद्दत के साथ लगे रहे। तो आप सबको तो तालियां बनती हैं, प्लीज एक बार अपने लिए प्लीज तालियां बजा दे। मैं अनम्यूट करूं सबको? हाँ सर, 2 मिनट के लिए अनम्यूट करें, इसके बाद सीधे हम आ रहे हैं माइंड मैपिंग पे पूरा। मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूं, सब अपना माइक खोल के एक बार क्लैपिंग कर सकते हैं। Thank you so much. क्लैपिंग। Nice. चलिए सर, आप अनम्यूट कीजिए सर। मजा आ गया सर, मजा आ गया सर। चलिए हम आगे शुरू करते हैं, और आशा करता हूँ आप बोर नहीं हो रहे। देखिए मेरी क्लास है आज, वो है स्पिरिचुअल पेरेंटिंग की। सत्या, इसके बाद हम क्वेश्चंस ले लें?
नहीं सर 2 मिनट ले लें सर, 2 मिनट, जस्ट ए मिनट। हम्म, मैं थोड़ा सा इसको मैं तो टेस्ट अच्छा लंबा खासा लेके बैठा था। चलिए, मैं स्कूल में सब बच्चों को 10 डिजिट देखता हूँ, विद इन 5 मिनट टक 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 बच्चे बोलने लग जाते हैं। चलिए, आपका देखिए लोकमान सर ने मुझे कहा था सत्या एज ग्रुप बड़ा है, आप माइंड मैप सिखाओगी तो शायद मुझे, क्योंकि माइंड मैपिंग थोड़ा टफ पड़ जाता है, आप वर्ड पे अटक रहे हो तो माइंड मैपिंग अभी थोड़ा दूर की कड़ी है, बट इट इज पॉसिबल। तो मैं आपको टूल बता देता हूँ हल्का सा, विच सॉफ्टवेयर आई यूज, विच सॉफ्टवेयर यू कैन यूज, हल्का बता के। मेरी एक अनुरोध है, अगर आप सब एग्री करते हैं देन वी विल प्रोसीड। क्या ये सेशन हम कल ले सकते हैं डिटेल, बिकॉज ये आपने इतना पराव कर दिया, अब आपको माइंड मैपिंग करनी है। आई नीड टाइम, एटलीस्ट आई नीड 2 आवर्स टू एक्सप्लेन इन डिटेल, जो एक्सपर्ट करते हैं। अगर आप सब लोग यस करते हैं तो मैं दिली तौर से करना चाहूंगा, समय ज्यादा होगा ना तो कराने में सब मजा आता है, एक्टिवेशन अच्छा लगता है। कितने लोग ये चाहते हैं कि इसका पार्ट में कल डिटेल 2 घंटे करूं? प्लीज अपने बच्चों को साथ रखना। मैं पूरी बायो का एक चैप्टर 11th क्लास का आपको रटा दूंगा, हंसाते हुए रटा दूंगा, जिसने कहीं बायो छुई भी नहीं होगी। ये मैं अपनी तरफ से आपको कमिटमेंट देता हूं। कितने लोग तैयार हैं इस इंतजार के लिए? सर आप बताइए, मैं चैट नहीं देख पा रहा मैं। अच्छा सत्या, मैं देख के बताता हूँ। हाँ, हाँ, सब लोग तैयार हैं। सब पर लोग अगली अच्छा। क्लास को सत्या हम रात को 9 बजे वाले जो क्लब है उसमें लेंगे, मैं उसमें अनाउंस करूंगा हाँ, अभी थोड़ी देर। मैं एक इसमें एक झोल है सर। हम्म, झोल ये है कि पिछली बार मैंने 4 क्लासें कंडक्ट की थी, 2-2 घंटे की, 8 घंटे। पर जो लोग पहली क्लास में थे, कुछ दूसरे में नहीं थे, फिर उसमें से कुछ तीसरे में, तो सिनर्जी बन नहीं पाई। इसका मैंने तोड़ निकाला, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा तोड़ है। तोड़ ये है, देखिए मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, मैं पैसे नहीं चाहता आपसे, बट आपकी सिनर्जी बनी रहे। एक पेमेंट लिंक डाल रहा हूं मैं, ये पेयू मनी का है। पेयू मनी खास तौर से क्या होता है कि आपका मनी तुरंत रिफंड हो जाता है। आप कल क्लास अटेंड कर लेंगे और सारा होमवर्क कर देंगे, आपका पैसा रिफंड तुरंत। अगर नहीं होमवर्क करोगे तो ये पैसा मैं अपने सलामी दान में लगा दूंगा, ये आपका रिफंड आ गया। 201 रुपए का दान है ये। और आप जो क्लास में आया, जो क्लास में उसने होमवर्क दूंगा देखना, क्योंकि जब माइंड मैपिंग होती है उसमें होमवर्क दिया था अच्छा खासा, जब होमवर्क दिया जाता है अच्छा खासा, तो मैं चाहता हूं घर पे काम करो। तो जब लोग, मैं इस वर्ड यूज नहीं करना चाहता, कि जब आपको थोड़ा सा मनी इन्वेस्ट होता है ना उसमें, तो आप एक्टिवली काम करते हो। ये मनी आपका है, आप होमवर्क सबमिट करोगे, मैं पूरा पैसा वापस कर दूंगा, मेरा पैसा नहीं चाहिए, बट आई वांट कमिटमेंट, 201 रुपए का दान है ये, आप ही को वापस मिल जाएगा। जब कहो सत्या प्लीज मुझे वापस चाहिए, अब मुझे पेयू में क्लिक करूंगा, तुरंत पेयू में से वापस हो जाता है। तो आप चाहें आप कर सकते हैं, इट इज टोटली अप टू यू। उन्हीं को नेक्स्ट क्लास में एंट्री मिलेगी, मुझे मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। 201 रुपए का दान है, ये आप ही का है, मुझे नहीं चाहिए। और इसमें 2 क्लासें मिलेंगी आपको, एक तो आपका माइंड मैपिंग के, इसके बाद साउंड थेरेपी की क्लास है और एडवांस मेमोनिक्स की है। 2 क्लासें आपकी 200 रुपए में, 2 क्लासें, दोनों दिन अटेंड करो। होमवर्क नहीं करोगे दोनों क्लासों का, तब मैं आपका पैसा रख लूंगा, करोगे वापस कर दूंगा सर, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो आशा करता हूं। अच्छा देखिए, कुछ भी आप लिखिए, मैं चतुर नहीं हूं, मैं सिंपल बता रहा हूं। ठीक है, कुछ भी कीजिए आप, आपका पैसा आप ही के पास है, मुझे नहीं चाहिए। बस मैं चाहता हूँ कमिटमेंट करने वाले लोग, हम अपना टाइम देख देते हैं, हम टाइम दे रहे हैं, आपको एनर्जी दे रहे हैं, हम पैसा नहीं चाहते, हम कमिटमेंट चाहते हैं। और जब कमिटमेंट करने वाले के लिए थोड़ा स्टेप उठाना पड़ता है, थोड़ा आगे बढ़ना पड़ता है। कमिटमेंट देंगे, हम आपको टाइम बता देंगे। और दूसरी बात, कोई नहीं भी करना चाहता, उसके लिए भी ऑप्शन है हमारे पास। उसके लिए ऑप्शन ये है, जस्ट ए मिनट, कि आपको कुछ नोट्स चाहिए होंगे, वीडियो चाहिए होगा, है ना, आपको चाहिए या ये मुझे कोडिंग मिल जाए और चीजें मिल जाए, वो भी मैं देने को तैयार हूँ। उसके मुझे कुछ पैसे नहीं चाहिए आपसे। उसके लिए कंडीशन है, आप हमारे ग्रुप में आ जाइए, वहां आप कुछ अच्छे से वीडियो दे देंगे, आपको नोट्स दे देंगे, आप बच्चों को दिखा सकते हो, पढ़ा सकते हो। मुझे ये भी नहीं चाहिए सर। आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाइए, वहां हम क्लास डाल देंगे आपकी, आराम से कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, ठीक है, ये व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है। इट इज टोटली अप टू, अब आए तो भी अच्छा, ना आए तो भी अच्छा। भाई मैं चाहता हूं कि बस एक सिनर्जी बनी रहे हम लोगों में। ये ग्रुप का लिंक डाल दिया, आप क्लिक करोगे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाओगे, आप लोग जितने भी लोग हैं। ओके, और इसमें हम लोग नोट्स डालेंगे,
वीडियोस डालेंगे। हाँ देखिए सुरेश जी, आपने दिया था मुझे, मुझे नहीं पता, बीच में मुझे चोट लगी थी, मुझे हेड इंजरी हो गई थी, इसकी वजह से मेरा 3-4 महीने काम ठप रहा था। ठीक है, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके 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 ठीक है, चलिए सर पेटीएम नहीं लेंगे क्योंकि पेटीएम में रिफंड करना आसान नहीं होता सर, पेयूमनी में इनबिल्ड है, टाइप करेंगे ऑटोमेटिक रिफंड हो जाएगा उसको। ठीक है, इज टोटली अप टू यू। चलिए हम चाहते हैं कि वो सीरियस बंदे आए ताकि मेरी मेहनत जो है उसका फल मिले मुझे। चलिए 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 इसका लिंक हम उसमें भी डाल देंगे। देखिए मैं दोबारा कहूँ, मुझे आपसे दौलत नहीं चाहिए, बस मुझे कमिटमेंट चाहिए आपका, आप आए मुझे बहुत अच्छा लगेगा। क्लास की टाइमिंग 9 से 10 के बीच में रहेगी, रात में जब हम पूरे दिन के खाली हो जाते हैं अपने वेबिनार करके। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू, वेरी थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। मेरी आज का सेशन करने में सब मजा आ गया, मुझे बहुत मजा आया। और मैं देखो पूरा टूल खोल के बैठा था, पूरे हथियार, जब मुझे लगा कि वो क्लास इतना शायद बर्डन नहीं झेल पाएगी। ये देखिए पूरी माइंड मैप खोल के बैठा हूँ पूरा, देखो ये देखिए सर पूरा